आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल वसीम कंप्यूटर पर खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपने देखा था पिछले सबक में मेनू बार। मेनू बार में सबसे पहले आपका आया था फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर क्या था ये आपने देख लिया था, न्यू, ओपन, ये सब आया था जो कि आप पिछले सबक में या पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम आज अगली वाली लाइन देखते हैं, एडिट मेनू। एडिट मेनू में क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर, ये सब है। तो आज हम देखते हैं कट। कट का मतलब क्या होता है, किसी भी तहरीर या ऑब्जेक्ट को सफ़ा से ख़त्म करके कट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी तहरीर है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट के अंदर जाते हैं। एडिट में जाने के बाद कट करेंगे तो वो आपकी जो तहरीर है वो ख़त्म हो गई। तो ये किसके ज़रिए से होता है, कट के ज़रिए से। फिर इसी को हमें वापस लाना है, तो ये देखिए नीचे आ रहा है पेस्ट। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि ये देखिए आ गया। फिर इसके बाद एडिट मेनू के अंदर नीचे है कॉपी। तो कॉपी का मतलब क्या है, सफ़ा से ख़त्म ना हो करके कॉपी करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू में जा करके कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद ये देखिए जो हमने पहले भी कॉपी किया था, कट किया था। तो कट में क्या होता है, कट में सफ़ा से ख़त्म हो जाता है और कॉपी के अंदर सफ़ा ख़त्म नहीं होता है। मतलब जिसको हम कट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है और कॉपी करते हैं उसमें ख़त्म नहीं रहता है बल्कि बाकी रहता है। तो कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को वापस मंगाने के लिए देखिए नीचे आ रहा है पेस्ट। तो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कट या कॉपी दोनों कर रखा है, लेकिन लास्ट टाइम हमने कॉपी किया है। इसको वापस लाने के लिए ये देखिए बीच में खाली है, तो एडिट के अंदर जा कर के पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम दबाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो हमने ऊपर कॉपी किया था उसी को वापस लाने के लिए पेस्ट। यानी कि कोई भी चीज़ आपको कॉपी करनी है तो आपको एडिट के अंदर जा कर के कॉपी करेंगे, अगर ख़त्म करके करना है तो कट करेंगे, और इन दोनों को वापस लाना है तो मालूम है पेस्ट करेंगे, जो कि आपका कीबोर्ड से कंट्रोल वी है। जिसका भी शॉर्टकट रहता है ये देखिए आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। तो आप इसके ज़रिए से कॉपी, पेस्ट, कट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ रहा है देखिए डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को आप डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, जिसको हम ज़ेरॉक्स बोलते हैं। लेकिन ज़ेरॉक्स वो आपका अलग होता है और कंप्यूटर में अलग होता है। तो मैं आपको जिससे दिखाता हूँ डुप्लीकेट। ये देखिए एक बना हुआ है बॉक्स, हमने कैसे बनाया है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, सॉरी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स नहीं, टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ये देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप मेनू बार के अंदर जाएंगे, जो आपका ये देखिए मेनू बार है। मेनू बार के नीचे रिबन बार आता है, तो ये आपका काम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि ये देखिए हमने अभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो ऑब्जेक्ट के मुतालिक काम है, तो हम इसको चाहते हैं कि डिज़ाइन दें। तो ये देखिए आपका रिबन बार के अंदर है, यहाँ पे नन की जगह पर पे कोई डिज़ाइन ले लेंगे आउटलाइन का। जैसे कि ये देखिए हम क्लिक करते हैं और कोई डिज़ाइन ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने ले लिया है। इसको, ये अभी बहुत बारीक है जिसकी वजह से नहीं दिख रहा है। आप चाहते हैं कि ये आपकी फाइल में दिखे तो उसको हम मोटा कर देंगे। जहाँ पे 1 पॉइंट है हम उसको 5 पॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमने 5 लिखा, और कीबोर्ड में जो इंटर बटन होता है उसको हम दबा देंगे, यानी कि इंटर कर देंगे, तो उस सूरत में आपका बॉक्स नज़र आएगा मोटाई तौर पर। इसके बाद आप चाहते हैं कि आउटलाइन को कलर देंगे, तो ये देखिए जहाँ पे ब्लैक है मतलब ब्लैक कलर दिख रहा है। आप चाहते हैं कोई दूसरा कलर हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन देते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कैसे बनाया बॉक्स को ये आपने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर तहरीर हो, तो हम वापस
पहले वाले बॉक्स के अंदर ये देखिए हमने कॉपी किया, कहाँ से, एडिट मेनू के अंदर जा करके कॉपी, ये देखिए कॉपी या कट दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो मसलन हम कट करते हैं, कट करने के बाद हम नीचे वाले बॉक्स में आते हैं, ये देखिए हमने इसमें क्लिक किया और वापस लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आप जा सकते हैं एडिट मेनू के अंदर पेस्ट, ये देखिए पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी तहरीर आ गई। तहरीर आ जाने के बाद हम चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों लाइन सेंटर में हो, तो इसके लिए आपको ये देखिए अलाइनमेंट होता है जो लकीर की शक्ल में है, ये कोने जहाँ देखिए मैं माउस को हिला रहा हूँ, माउस के पॉइंट को, माउस के निशान को, ये देखिए जो लकीर की शक्ल में है उस ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपको राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, जस्टिफाइव है, फुल जस्टिफाइव है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा इसका तरीका कहाँ पे कैसा इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए बीच में क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी तहरीर बॉक्स के बीच में हो गई है। अब आपने देखा था क्या, डुप्लीकेट, हम इसको पहले वाले को डिलीट करते हैं और ये देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, किसके ज़रिए से, एरो टूल के ज़रिए से सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऊपर खींच के ले जाएंगे माउस के ज़रिए से, ये देखिए जो आया था बड़ा छोटा करना, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना, तो ये देखिए हमने बॉक्स को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखा है। अब एडिट के अंदर जाएंगे, डुप्लीकेट, देखिए आपका पहले डुप्लीकेट चालू नहीं था, वो चालू ना होने की वजह क्या थी कि पहले हमने बॉक्स नहीं बनाया था, बॉक्स बनाने के बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे तब जा करके डुप्लीकेट चालू होता है। बॉक्स का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो हम देखिए डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट रॉ, आप रॉ कितनी लेना चाहते हैं, कॉलम कितनी लेना चाहते हैं, फिर उसके दरमियान कितना फासला हो, देखिए स्पेसिंग लिखा हुआ है। तो हम देखिए यहाँ पे लाइन 5 लेना चाहते हैं, देखिए हमने 5 लिखा कीबोर्ड से, फिर आगे वाले जो कॉलम है उसमें हमने लिखते हैं कितना कॉलम चाहिए, तो मसलन हमें 2 कॉलम चाहिए। फिर इसके बाद स्पेसिंग अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि हर बॉक्स थोड़ा हटा हुआ हो आधा आधा इंच, तो 0.5, फिर 0.5, फिर इसके बाद आप ये नतीजा देखना चाहते हैं कि वो तैयार हुआ नहीं हुआ डुप्लीकेट, तो हम ये देखिए ओके वाले निशान पर, ओके वाले बटन पर ओके करेंगे, माउस को दबा देंगे, ये देखेंगे आपका जो बॉक्स है वो बन करके तैयार आ गया है। तो ये देखिए हमने ऊपर वाली रो में मतलब 2 रो लिया था, 2, ये देखिए 2 बॉक्स है, 1 2, और हमने नीचे वाले में कितना लिया था, 5, ये देखिए 5 लाइन, 1 2 3 4 5। तो ये आपने देख लिया डुप्लीकेट, किसी भी चीज़ को कॉपी करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं, और जो तहरीर है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस वजह से यहाँ पर आप सब हो गया। अब देखिए हमने गलती से इसको डिलीट कर दिया, जो आपका लेफ्ट साइड में था, आप चाहते हैं कि इसको वापस मंगाएं, तो आपका एडिट में देखिए सबसे ऊपर वाला आता है, इसको इसलिए बाद में बताया जा रहा है कि हमने कोई काम गलती से कर लिया, जैसे कि डिलीट हो गया है, और अगर आपने कोई भी बटन कीबोर्ड से नहीं दबाया है तो उसको वापस मंगा सकते हैं, जो आपका अंडू नाम से है, ये देखिए क्लिक करते ही आपका वापस आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है, डिलीट करना, क्लियर करना कहते हैं, बोलते हैं क्लियर कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जा करके ये देखिए क्लियर करते हैं, तो ये देखिए आपके यहाँ पे जो एक बॉक्स था वो कम हो गया, यानी कि डिलीट कर दिया। अब इसको भी डिलीट करना है तो ये देखेंगे जाके क्लियर कर देंगे, देखिए आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नीचे है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, सबको सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपका जितना भी बॉक्स है सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे कीबोर्ड से, और अगर आप मेनू में जा करके एडिट मेनू में हैं तो आप सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए। आपका देखिए सारा का सारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। अब इसको चाहते हैं डिलीट करना या रखना तो आपके ऊपर है। तो आपने देख लिया कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो आपने देख लिया कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को ज़ूम करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं,